जय हिंद, जय माँ भारती। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को जब जानकारी मिली कि जो बॉयज़ स्कूल में सीएम राज स्कूल में जो पेपर आया था अर्थशास्त्र का, उसमें सभी प्रश्न जो मैंने पढ़ाए थे वो आए हैं। कुछ तो मैंने आपको नोट्स दिए थे और कुछ मैंने आपको लिखवाए थे। क्वेश्चन आंसर पूरे आए हैं। नोट्स में भी आपको बाद में दूंगा। देखिएगा, आप मिलाइएगा। पहला प्रश्न पत्र त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 पेपर था सीएम राज स्कूल का। बॉयज़ स्कूल बोलते हैं हम लोग इसको, नवीन भवन भी बोलते हैं। बेटा, आप सभी लोगों को मालूम है कि आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर गया है ना। आपकी और मेरी मेहनत और स्कूल के शिक्षकों की मेहनत एक फिर रंग लाई और हम अच्छे नंबर लेकर पुनः पास होंगे, अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो वो प्रश्न इस प्रकार से थे आप लोगों के। 80 नंबर का पेपर था आपका। आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन थे। मानवीय आवश्यकता असीमित, साधन सीमित, साधन के वैकल्पिक प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो सही आएगा इसका आंसर उपयुक्त सभी। उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तु के उत्पादन का संयोग बताता है? तो इसमें लिखना था आपको 2। सही आंसर आएगा 2। अवसर लागत है, अवसर लागत है तो क्या लिखोगे आप लोग इसमें? इसमें जो क्वेश्चन है वो आपका मेन रूप से मेरे अनुसार आना चाहिए, है ना। वो आएगा इसमें कोई नहीं। ध्यान दीजिए आप लोग। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। पूरक वस्तु है कार तथा पेट्रोल। सीमांत प्रतिस्थापन दर आएगी आपकी पहला वाला एम आर सी है ना, डेल वाई इंटू डेल एक्स। ध्यान दें आप लोग। इसके अलावा आपका आएगा कीमत और मांग में संबंध, विपरीत संबंध होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? कीमत सिद्धांत। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के योग को कहते हैं कुल लागत। ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। पूर्ति का नियम वस्तु पर लागू नहीं होता, दुर्लभ वस्तुओं पर, है ना, कीमती वस्तुओं पर। इसके अलावा बोली लगाने वाली वस्तुओं पर। ध्यान दीजिए आप लोग। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहते हैं सीमांत उपयोगिता। स्थिर लागत को कहते हैं, प्रमुख लागत भी कहते हैं स्थिर लागत को। ध्यान दीजिए आप। सामान्य, अब सत्य सत्य मिलाइएगा आप लोग। सामान्य मूल्य एक काल्पनिक है। 2 अधिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं, यह असत्य है बेटा। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा आपका गलत बता रहे हैं बहुत से बच्चे, है ना। सत्य बता रहे हैं कि सत्य नहीं, असत्य है। इन समझाए बेटा। 2 नदीमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं, नहीं काटते हैं। ध्यान देना आपको, याद रखना आप। यह असत्य है आपका। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के उन्नति होता है, सत्य। उपयोगिता एक अपनिष्ठ धारणा है, बिल्कुल सत्य। उच्चतम निर्धारित कीमत आवश्यक वस्तु की होती है, बिल्कुल सत्य। परिवर्तनशील लागतें शून्य हो सकती हैं, सत्य। इसके बाद बजट रेखा का समीकरण है, तो ये आपका आएगा PXY प्लस PY वाला आएगा आपका। Y है ना बराबर 5 प्लस XM। तो इसका आपका सही आएगा फर्म की साम्य में सही आंसर आएगा आपका MR बराबर MC। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का कारण है, तो यह आएगा आपका विशिष्टीकरण। वस्तु की प्रति एक वृद्धि के साथ तो क्या होगा इसमें? आपका सीमांत उपयोगिता घटती है। स्थानापन्न वस्तु में आएगा आपका चाय व कॉफ़ी। सीमांत समिष्ट अर्थशास्त्र मुख्य यंत्र, तो यह आएगा राष्ट्रीय आय का विश्लेषण। मतलब 2 1 4 7 6 5 3। तो ये थी बेटा आपकी जोड़ी। अब एक शब्द में उत्तर सही मिलेगा आप। अल्पकाल में उत्पत्ति के साधन को बांटा जाता है, उनके नाम हैं। तो यह आएगा आपका स्थिर परिवर्तन। इसमें आएगा मांग वक्र पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर शिफ्ट होने की वस्तु की मात्रा और कीमत परिवर्तन। इसमें आएगा कोई परिवर्तन नहीं। मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों को दाईं ओर शिफ्ट होने पर वस्तु की मात्रा और कीमत में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो लिखेंगे कोई परिवर्तन नहीं। औसत संप्राप्ति किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो कुल संप्राप्ति में से, है ना, वस्तु की कुल मात्रा, कुल संप्राप्ति में से वस्तु की कुल मात्रा का भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसको औसत संप्राप्ति कहते हैं। मांग की लोच का सूत्र क्या होगा आपका? तो डेल Q बटा Q इंटू 100, है ना, तो बटा आएगा आपका डेल P बटा डेल P इंटू 100। सही देख करिएगा इसको, आंसर को मैंने भेज दिया PDF से मिलाइएगा आप लोग। आगम तथा लागत के बीच अंतर को क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। अदृश्य हाथ का सिद्धांत अर्थशास्त्र किसने प्रतिपादित किया था? एडम स्मिथ ने। दीर्घकाल में फर्म क्या किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है? सामान्य लाभ प्राप्त होता है।
बाजार संतुलन का अर्थ लिखे तो बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर हो, जो बाजार संतुलन कहते हैं। उपयोगिता का क्या अर्थ है, ये सभी क्वेश्चन जो थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, आप मिलाइएगा, है ना। पूरे आए हैं, एक भी नहीं गया है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी प्रश्न आपके इसी प्रकार से आएंगे अन्य परीक्षाओं में भी, और आप टॉप करोगे, अच्छे नंबर आप लोगों के आएंगे। जय हिंद, जय माँ भारती। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।